कल 5 तारीख है और 5 तारीख को बिहार कैबिनेट की बैठक होनी है साथियों। और इस बैठक के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो निकल करके आ रही है, इसको लेकर के जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं, सभी के अंदर उत्साह जाग चुका है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सी जानकारी है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल बैठक होने वाली है और उसके पहले कुछ विशेष पेंडिंग फाइलों की चर्चाएं हो रही है, मंथन हो रहा है। उन फाइलों पे मंथन हो रहा है जो काफी लंबे अरसे से रुके पड़े हुए हैं। आपको याद है जिस समय इलेक्शन का दौर था, उसी समय हमारे जो पुराने वार्ड सचिव उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा भी और भी कई लोगों के द्वारा, लेकिन इनका काम अभी तक नहीं हुआ था। बहुत अफसोस की बात है। और इनका आज तक फाइल जो है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, यानी यूँ कहा जा सकता है कि फाइल रुका हुआ है। इतना ही नहीं, परिचारी की अगर बात करें तो इनके साथ भी क्या घटना घट रही है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। रसोईया की बात करें, अल्प मानदेय वृद्धि किया गया था और उसके बाद इनको अस्थिर कर दिया गया। क्या आपको लगता है इतना अल्प मानदेय वृद्धि में क्या उनका जीवन चल सकता है, गुजारा हो सकता है क्या? और सिर्फ रसोईया की बात नहीं है, बिहार के कई ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनकी हालत ये है और लगातार मानदेय को लेकर के अपनी आवाज उठा रहे हैं। और हम सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाएं। और इतना ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है। अभी देखिए जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल के आ रही है वो साफ साफ शब्दों में एक चीज क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है कि कल कैबिनेट की बैठक होनी है संध्या 5 बजे। लेटर तो आप लोग देख ही चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेटर इशू हो चुका है सचिवालय के द्वारा। अब इसके बाद हम सब लोग क्या करने लगे, लेटर इशू हो गया, आप लोगों को जानकारी दे दी और जानकारी देने के बाद लग गए कहाँ कि भाई आखिर कल के कैबिनेट में क्या कुछ होने वाला है। उसी समय से सभी लोग अपने अपने स्तर से सूत्रों से जानकारी लेना शुरू कर दिए। तो जो हमारे पास जो बात निकल के सामने आ रही है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बातें आई कि बहुत सारे पेंडिंग फाइल, रुकी हुई फाइलों पे मंथन शुरू हो चुका है और ये संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर ये मंथन हो रहा है तो स्वाभाविक है कि कई फाइलें संविदा कर्मियों की कैबिनेट में शामिल हो सकती है। और उसके पीछे का रीजन आपको समझ में आ रहा है, आखिर क्यों हो सकता है। हो जाएगा ये कंफर्म तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिसको आप अगर गौर से समझे तो आपको लगेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे एक बात आप लोग को हम बताते हैं। उसमें तो हम वीडियो बनाए नहीं थे, लेकिन आज आपको हम बता देते हैं। याद कीजिए हमारे संख्याकी स्वयंसेवक साथियों को, जिनको लंबे अरसे से आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा था और उनकी फाइल रुकी हुई कहिए या पेंडिंग कहिए, हम रुकी हुई तो नहीं कहेंगे, पेंडिंग कहेंगे, उनकी फाइल पेंडिंग की गई थी। और अब जो बातें निकल रही है ना, वो जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आखिर संविदा कर्मियों के लिए क्या हो रहा है। और सिर्फ संख्याकी स्वयंसेवक की बात नहीं है, अन्य लोगों भी है, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे इनकी बात ले रहे हैं। याद कीजिए भगवान श्री कुशवाहा कई बार संख्याकी स्वयंसेवक को लेकर के बयानबाजी कर चुके हैं, कई बार उन्होंने आश्वासन दे दिया है और उनके जैसे मंत्री को हम सभी लोग आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहे हैं, वो अंदर काम कर रहे हैं, वो अपने विभाग में काम कर रहे हैं
और सिर्फ विभाग में ही नहीं, मंत्रिमंडल के अंदर भी आपकी बातों को रख रहे हैं। और इसका प्रमाण उन्होंने दे दिया। जब हाल फिलहाल की कहानी है, जब वो लखीसराय में गए थे, टाउन हॉल में अपना स्पीच दे रहे थे, तो आप लोग वो वीडियो देखे होंगे, ठीक। तो हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम चला देते, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, बातों को समझिए। असली मुद्दा आज हम लोग का क्या है, कल का कैबिनेट, और उसमें हम सब लोगों के लिए क्या कुछ हो सकता है, जो उम्मीद जाग रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, उस पर बातें। तो यहाँ पर आप देखिए, टाउन हॉल में उन्होंने साफ साफ संख्या के स्वयंसेवकों को क्लियर कट भाषा में बताया कि भाई अगर भगवान सिंह कुशवाहा है और उधर सम्राट चौधरी है, तो काम न होने का तो सवाल ही नहीं है, काम तो होगा ही। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया क्लियर तौर पे कि भाई एक दिन पहले, जिस दिन वो टाउन हॉल में गए उसके एक दिन पहले की घटना है। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले जितने भी वरीय पदाधिकारी थे उनके साथ हमारी और माननीय मुख्यमंत्री की बैठक, और उसमें ये चीज क्लियर कर दिया गया था कि जो संख्या के स्वयंसेवक हैं उन सब लोगों का काम अब होना चाहिए। यानी इतना बड़ा संकेत, वो भी ओपन मंच से। आप समझ रहे हैं, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी लोग ओपन मंच से कोई बात नहीं करता है। ये बात कहने का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब है कि अंदर खाने वास्तव में आपके लिए काम हो चुका है और सरकार इस पे गंभीर, पूरी गंभीर नजर आ रही है। तो हो सकता है कि इस कैबिनेट में आपके लिए भी बड़ी खबर निकल करके सामने आ जाए। उन्होंने साफ कहा था, भैया धैर्य रखिए, काम आप सबका होगा। और एक बात, जब हम लोग बात कर रहे हैं संविदा कर्मियों की, तो ANM जो है उनको आप पीछे नहीं छोड़ सकते। जितना लगातार वो परिश्रम किए हैं, मेहनत किए हैं, जिस तरह से सरकार के सामने अपनी मांगों को रखे हैं ना, तो एक चीज तो क्लियर है कि उनके लिए भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। उम्मीद का किरण उनके लिए भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको याद होगा, इलेक्शन के दौरान ही कहा गया था कि इस पंचवर्षीय योजना में 1 करोड़ सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, नौकरी और रोजगार। तो अगर नौकरी और रोजगार की बात करिए तो सरकार तो इस पे फोकस करेगी ही, ये तो स्वाभाविक है। अब आ जाइए, जब इस तरह का फोकस हो रहा है, इस पे चर्चाएं हो रही है, इस पे बातें हो रही है, तो भाई मानव बल हमारे पीछे कैसे रह सकते हैं। आपको याद होगा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौन, तेजस्वी, उन्होंने क्या कहा था कि हमने सारी फाइलें कंप्लीट कर दी थी, पास करवाने वाले थे, लेकिन कुछ अड़चनें आ गई। यानी ये भी तय है कि भैया बहुत सारे ऐसे फाइल हैं जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कभी भी सरकार के द्वारा पास किया जा सकता है। मानव बल हो गए और उसके साथ साथ अन्य संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, GNM, ग्रामीण चिकित्सक, ये भी लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर के एक्टिव नजर आ रहे हैं। और अब वो समय नज़दीक जैसे लगता है कि अब आने वाला है, क्योंकि जिस तरह की हवा की रुख चेंज हो रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, लगता है कि गवर्नमेंट अब पूरी तरह से एक बात मन बना करके बैठ गई है कि भैया अब जो है, जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं, जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं, उन सब लोगों के लिए काम करना है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम सब लोग काम करना बंद करें तो स्थिति क्या हो जाएगी। अभी सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश की भी बात किया जाए ना, तो सबसे ज़्यादा आधारित हमारे दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स कर्मी और संविदा कर्मी पे ही लोग आधारित हैं। तो चलिए, हम सब लोगों का काम है अपनी आवाज़ों को सरकार तक पहुंचाना, और सरकार का दायित्व बनता है कि हम सब लोगों की परेशानी को समझे, बूझे और समय पे
हम सब लोगों के लिए काम करें। तो साथियों, इन्हीं सब जानकारी के साथ मिलते हैं एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ जैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त होती है ना, और जो रिजल्ट आता है उसको लेकर के कल वीडियो में आते हैं। जब तक के लिए जय।